नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दो योजनाओं के बारे में। ये जो दो योजनाएं हैं, समग्र शिक्षा योजना एवं पीएम पोषण योजना। ये दोनों ही एजुकेशन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनकी अवधि जो है वो बढ़ाई गई है 30 सितंबर 2026 तक फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा, और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया है। ये पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। इनका अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2023 को किया गया था, और इसका जो कार्यकाल है इन सिफारिशों का वो फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। फाइनेंशियल ईयर 2027 का मतलब हो गया 2026 से 27 से लेकर के 30-31 तक। ठीक है, तो इनकी अवधि बढ़ाई गई है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा 30 सितंबर 2026 तक। अगर हम बजट देखें 2027 26-27 फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 42,100 करोड़ का आवंटन किया गया था इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। नाउ देखते हैं समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए इसका शुरुआत किया गया था। ये इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत। इसमें 3 स्कीम्स को मिलाकर के इसको बनाया गया था। एक थी सर्व शिक्षा अभियान, और दूसरी आपकी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरी थी टीचर्स एजुकेशन। इन तीनों को मिला करके इंटीग्रेट किया गया और समग्र शिक्षा योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना था। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि गरीबों, दिव्यांगों और पिछड़े वर्ग को, सभी बच्चों को, यानी कि अपने सोसाइटी के सभी वर्गों को शिक्षा मिल सके। और डिजिटल लर्निंग, टीचर लर्निंग, ये सब इसमें इंटीग्रेट किया गया। उसके बाद आता है पीएम पोषण योजना। इसका पहले नाम मिड डे मील स्कीम था। मिड डे मील स्कीम एमडीएम जिसे बोलते हैं। 2021 में इसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। ये प्री प्राइमरी स्कूल से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि इसमें पोषण पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पोषण पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो सरकारी स्कूल है या फिर सहायता प्राप्त स्कूल है, दोनों ही सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूल, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाता है। यानी कि ये किसके लिए है? सरकारी एवं सहायता प्राप्त दोनों ही प्रकार के स्कूलों के लिए ये योजना है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन, तीनों को मिलाकर के समग्र शिक्षा योजना बनाई गई थी। That's it for today. Thank you.